कभी सोचा है कि चीजें नीचे क्यों गिरती हैं जब आप उन्हें छोड़ते हैं? बारिश आसमान से क्यों गिरती है और महासागर पृथ्वी पर ही क्यों रहते हैं? ये सब एक अदृश्य बल के कारण होता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक खिंचाव वाला बल है जो ब्रह्मांड में हर चीज को एक दूसरे की ओर खींचता है। यह एक विशाल चुंबक की तरह है जो चीजों को एक साथ खींचता है। कोई वस्तु जितनी ज्यादा भारी होती है उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। इसका मतलब है कि बड़ी वस्तुओं जैसे ग्रहों और तारों का खिंचाव छोटी वस्तुओं जैसे किताब या पेंसिल से ज्यादा होता है। इसलिए हम उड़ने के बजाय पृथ्वी की सतह से चिपके रहते हैं। हालांकि हम इसे देख नहीं सकते, गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण बलों में से एक है। यही हमारे सौर मंडल को एक साथ रखता है, पृथ्वी और अन्य ग्रहों को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में मदद करता है। गुरुत्वाकर्षण के बिना हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही अलग जगह होता। गुरुत्वाकर्षण हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भले ही हमें हमेशा इसका एहसास न हो। यही कारण है कि हम खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं और कूद सकते हैं। जब हम कूदते हैं तो गुरुत्वाकर्षण हमें वापस जमीन पर खींच लेता है। यह वस्तुओं का वजन भी निर्धारित करता है। वजन किसी वस्तु के द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। कोई वस्तु जितनी ज्यादा भारी होती है वह उतनी ही भारी लगती है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस पर ज्यादा बल से खींचता है। गुरुत्वाकर्षण हमारे आसपास की हर चीज को प्रभावित करता है, छोटे से छोटे कणों से लेकर सबसे बड़े खगोलीय पिंडों तक। यह प्रकृति का एक मूलभूत बल है जो हमारी दुनिया और ब्रह्मांड को आकार देता है। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ पृथ्वी पर ही काम नहीं करता, यह अंतरिक्ष में हर जगह मौजूद है। वास्तव में यही वह बल है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ रखता है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी और अन्य सभी ग्रहों को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में मदद करता है, जैसे धागे में बंधी गेंद आपके हाथ के चारों ओर घूमती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि यह बहुत बड़ा और भारी है। यह मजबूत खिंचाव हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को उनकी कक्षाओं में रखता है, उन्हें अंतरिक्ष में बहने से रोकता है। यहाँ तक कि तारे भी गुरुत्वाकर्षण के कारण विशाल आकाश गंगाओं में एक साथ बंधे रहते हैं। इसके बिना ब्रह्मांड एक अराजक और खाली जगह होता। चंद्रमा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। भले ही चंद्रमा पृथ्वी से बहुत छोटा है, फिर भी उसमें गुरुत्वाकर्षण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर खिंचाव डालता है, जिससे हमारे महासागरों में ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ही उसे हमारे ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने में मदद करता है। यह एक अदृश्य रस्सी की तरह है जो लगातार चंद्रमा को पृथ्वी की ओर खींचती है और उसे अंतरिक्ष में उड़ने से रोकती है। पृथ्वी और चंद्रमा एक गुरुत्वाकर्षण नृत्य में बंद है, लगातार एक दूसरे को खींच रहे हैं और एक दूसरे की गतिविधियों को प्रभावित कर रहे हैं। यह एक नाजुक संतुलन है जो अरबों वर्षों से चला आ रहा है। भाग 5, सेब और ग्रह। कहानी यह है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी उनके सिर पर एक सेब गिरा। इस घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि सेब ऊपर या बगल में गिरने के बजाय नीचे ही क्यों गिरा। न्यूटन ने महसूस किया कि जिस बल ने सेब को जमीन पर खींचा, वही बल चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में मदद करता है। उन्होंने इस बल को गुरुत्वाकर्षण कहा और यह कैसे काम करता है, यह समझाने के लिए नियम विकसित किए। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में कहा गया है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है, जो उनके द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो भले ही हमें इसका एहसास न हो, आपका भी अपना गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। भाग 6, ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण के चैंपियन। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे आकर्षक और रहस्यमय वस्तुओं में से एक है। ये स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता। ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे सूर्य से कई गुना बड़े तारे के पूरे द्रव्यमान को एक छोटी सी जगह में निचोड़ दिया जाए। ब्लैक होल इतना ही घना होता है।
ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि यह अपने चारों ओर स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ देता है, जिससे एक प्रकार का ब्रह्मांडीय नाला बन जाता है जो बहुत पास आने वाली किसी भी चीज को अंदर खींच लेता है। भाग 7, वजन बनाम द्रव्यमान। वजन और द्रव्यमान के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। द्रव्यमान इस बात का माप है कि किसी वस्तु में कितना पदार्थ है। आप ब्रह्मांड में कहीं भी हों, यह हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरी ओर वजन किसी वस्तु के द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। इसलिए अगर आप अलग गुरुत्वाकर्षण वाले किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं तो आपका वजन बदल जाएगा। उदाहरण के लिए चंद्रमा पर आपका वजन पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होगा, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कमजोर है। हालांकि आपका द्रव्यमान वही रहेगा। भाग 8, गुरुत्वाकर्षण से बचना। जबकि गुरुत्वाकर्षण एक शक्तिशाली बल है, इसके खिंचाव पर काबू पाना संभव है। उदाहरण के लिए रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने और अंतरिक्ष में जाने के लिए पर्याप्त जोर पैदा करने के लिए शक्तिशाली इंजनों का उपयोग करते हैं। किसी ग्रह या तारे के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए आवश्यक गति को उसका पलायन वेग कहा जाता है। कोई वस्तु जितनी बड़ी और भारी होती है, उसका पलायन वेग उतना ही ज्यादा होता है। एक बार जब कोई रॉकेट पृथ्वी के पलायन वेग को पार कर जाता है, तो वह अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है, जो अन्य खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। भाग 9, गुरुत्वाकर्षण की महत्वपूर्ण भूमिका। गुरुत्वाकर्षण एक मूलभूत बल है जो हमारे ब्रह्मांड को आकार देता है और खगोलीय पिंडों की गति को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि ग्रह तारों की परिक्रमा करते हैं, तारे आकाशगंगाओं में एक साथ समूह बनाते हैं और आकाशगंगाएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें जमीन से जोड़े रखने से लेकर पानी के बहाव और मौसम के पैटर्न के निर्माण को प्रभावित करने तक। गुरुत्वाकर्षण के बिना हमारी दुनिया एक बहुत ही अलग जगह होती, और जैसा हम जानते हैं, जीवन संभव नहीं होता। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज जारी रखते हैं, गुरुत्वाकर्षण की गहरी समझ ब्रह्मांड के रहस्यों और उसमें हमारे स्थान को जानने के लिए आवश्यक होगी।